हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज ठीक सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी 01। आप सभी को स्वागत करता हूं टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। फाइनली मेरे दोस्त 2 जुलाई को मेरे बर्थडे था। आप सभी लोगों ने बहुत बहुत मुझे सेलिब्रेट किए, बहुत बहुत धन्यवाद दिए। तो आप सभी को मैं हमेशा आभार रहूँगा। और मेरे दोस्त, आज आप सभी लोगों के लिए मैं एक सलाह देने आया हूँ। कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुकी पुनिका पछताने। मेरे दोस्त, अगर फसल की जब बारिश की आवश्यकता होती है और उस टाइम अगर फसल में बारिश होती है तो फसल बिल्कुल अच्छी हो जाती है। लेकिन जब फसलें सूख जाती है और फिर बारिश होती है तो मेरे दोस्त उस टाइम फसलों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, उस टाइम बारिश का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये वीडियो मेरे दोस्त, आप सभी लोग जो भी कैंडिडेट आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं और उनको साइको का एग्ज़ाम देना है, तो आज इस वीडियो में मेरे दोस्त मैं बिल्कुल बताऊंगा कि जो फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, क्या अनुमान रह सकता है। जो विद्यार्थी जिनका सपना है रेलवे ड्राइवर बनने का, तो उसके लिए कितनी कट ऑफ फाइनल जा सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न रहेगा मेरे दोस्त, दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि तैयारी कहाँ से करें, किस प्लेटफॉर्म से तैयारी करें ताकि हमें साइको में किसी भी तरह का कोई समस्या, कोई बाधा प्रकट ना हो। मेरे दोस्त, आप सभी को पता ही है कि मैं कैसा सजेशन देता हूँ। मैं कभी भी सजेशन देता हूँ तो ऑथेंटिक्स देता हूँ और आप सभी लोगों के लिए लाभदायक ही रहता है। मेरे वजह से काफ़ी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, आप सभी लोग विश्वास करेंगे, आई होप। तो आइए तीसरा प्रश्न की बात करते हैं कि बच्चे कितने गुने कैंडिडेट को साइको में मौका मिला है। ये सारे प्रश्न आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आइए आप सभी को एक एक करके जानकारी देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन जो अभी अभी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है और सभी जोनों का कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। काफ़ी विद्यार्थियों को मन में ये तरह तरह की भावनाएं प्रकट हो रही है। किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है तो किसी विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है उसको मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन, और जिस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको भी मेरे दोस्तों, आप सभी लोग हौसला नहीं हारना है, मेहनत करना है, सिलेक्शन निश्चित आपको मिलेगी। तो आइए, जिसके फिलहाल में सिलेक्शन हुआ है यानी जिसको साइको का मौका मिला है उनके लिए हम गाइड कर रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के लिए कि कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये जो कट ऑफ होती है, मेरिट जो लिस्ट आते हैं, मेरिट जो बनती है, उसमें मेरे दोस्त साइको और साइको का सबसे अच्छा रोल रहता है। और साइको के साथ साथ जो आपने आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 का पार्ट ए जिसमें 100 क्वेश्चन थे और आपने उस पेपर को अगर दिया है तो उस पेपर का मार्क्स लिया जाएगा और साइको का मार्क्स लिया जाएगा और उन दोनों को ऐड करके और मेरे दोस्त आपको मेरिट बनाई जाती है। तो सबसे बड़ा रोल है। आपने निश्चित तौर पे आपने पार्ट ए को अच्छे से क्लियर किया है, इसलिए आपका रिजल्ट हुआ है साइको के लिए। अब आपको बारी है साइको के रिजल्ट को क्लियर करने के लिए। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे। तो मेरे दोस्त, जो लोग काफ़ी प्रश्न पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी, यानी हम लोग कितना स्ट्रेटेजी अपना ले करके चलें ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। मेरे दोस्त देखिए, साइको में जो आपका मार्क्स आएगा यानी जो पार्ट ए है उसमें आपको मिनिमम 2-3 नंबर तक, 3 नंबर तक बढ़ेंगे जो साइको का नंबर लिया जाएगा। और फिर अगर पार्ट ए की बात किया जाएगा तो पार्ट ए में जो मार्क्स आपको मिले हैं उसमें से आपका 3 नंबर। मैक्सिमम की बात करते हैं क्योंकि जो कैंडिडेट हैं बहुत कम है, 6 गुना 5 गुना ही कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, यानी वही लोग पार्ट ए और पार्ट बी को क्वालिफाई किए हैं सीबीटी 2 के एग्ज़ाम, एएलपी के। तो इसके बीच बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो जिस कैंडिडेट का अगर जो कट ऑफ है उससे अगर 3 नंबर अधिक है तो उसको मेरिट में उसके 100% है कि उसका सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, बस आप साइको को अच्छे से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही कट ऑफ की बात। दूसरी बात, जो काफ़ी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न चल रहा है, अभी समय बहुत कम है मेरे दोस्त, क्योंकि डेट आ गई है 15 जुलाई को आपको साइको टेस्ट की एग्ज़ाम कराया जाएगा और
आप सभी लोगों को जानकारी दिए ही थे। अब इसमें जो मुद्दे की बात है कि सर विद्यार्थी कैसे तैयारी करें, तो आज ये जो है दिन, ये इम्पोर्टेंट दिन है। और आज से अगर कोई विद्यार्थी अगर चूक गया है तैयारी करने के लिए, तो उनको मेरे वीडियो देख करके और वे लोग तैयारी करें, उनका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। देखिए आपको मेरे दोस्त, मैं 2 तरह के प्लेटफॉर्म बताऊंगा, जिसमें से एक प्लेटफॉर्म साइको के लिए ऑनलाइन इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से आप सभी लोग जुड़ करके साइको की तैयारी कर सकते हैं, और ऑफलाइन भी आप लोग जुड़ करके और साइको की तैयारी कर सकते हैं। अगर दोनों प्लेटफॉर्म के साथ अगर जुड़ करके तैयारी करेंगे तो बेहतर बेहतर बेहतर, यानी निश्चित तौर पे जो आपका सपना है एएलपी बनने का, उसमें 1% भी दागी नहीं रहेगा। अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन की जानकारी दे देते हैं मेरे दोस्त। एक अनलिमिटेड एजुकेशन है, और अनलिमिटेड एजुकेशन काफ़ी बेस्ट ये साइको के लिए, साइको टेस्ट के लिए माना जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, यहाँ से आप सभी लोग जुड़ करके और आप सभी लोग साइको की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त, यहाँ पे इनका जो कोर्स है ये 1349 रुपये है, लेकिन आप सभी लोग अगर कूपन लगाएंगे तो KS 400 है। KS 400 लगाएंगे तो ये जो आपको है इस पे डिस्काउंट कट करके, और यह हो जाएगा 949 रुपया। तो यानी ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ सुविधा नहीं है। 1349 से कूपन लगाएंगे अगर KS 400, तो आपको जो अनलिमिटेड एजुकेशन पे जो साइको का टेस्ट है वह 949 रुपये में मिल जाएगा। तो ये रहा मेरे दोस्त ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन जो कैंडिडेट तैयारी करना चाहते हैं उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरी बात कि सर अगर ऑफलाइन क्या करें, अगर हम लोग चाहते हैं कि सर ऑफलाइन में भी जा करके कहीं पर तैयारी करें, मेरे दोस्त एक पटना के दीपक सर है जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, और रीजनिंग के साथ साथ वहाँ पर साइको की भी तैयारी कराते हैं सर। तो सर ने उन विद्यार्थियों को रहने के लिए बिल्कुल फ्री व्यवस्था दिया है, और आप वहाँ पर रह सकते हैं। और कितना दिन की टाइम है, 13 दिन के टाइम है, और उसमें जो सर का चार्ज रहेगा, चार्ज आप दे दीजिएगा, और फिर अपना भोजन और सर रहने के लिए तो बोले ही हैं। तो आप सभी लोग दीपक सर के यहाँ पटना में जा करके और वहाँ पर रह सकते हैं। मेरी सलाह अगर मानेंगे तो आप दीपक सर के यहाँ रीजनिंग जो पटना पढ़ाते हैं उनके यहाँ चले जाइए और उनसे ऑफलाइन में पढ़िए। ऑफलाइन पढ़ने के बाद से, क्योंकि ऑफलाइन भी थोड़ा सा आपको सिलेक्शन में बहुत अच्छा रोल करेगा। और दूसरी बात कि ये जो अनलिमिटेड एजुकेशन है इसका अगर परचेज कर लेंगे तो दोनों को कंबाइन करके अगर पढ़ेंगे, समय बहुत कम है, क्योंकि आपको इस टाइम अगर मैं बता दूं साइको के अगर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप आसान साइको समझ रहे हैं मेरे दोस्त उतना आसान है नहीं, बिल्कुल है नहीं। और घर से तो साइको की तैयारी हो नहीं सकती है, और हो भी सकती है तो बहुत लड़खड़ाहट होगी मेरे दोस्त। तो इसलिए जो भी विद्यार्थी अभी जो सोच रहे हैं कि कहाँ से करें कैसे करें, उनके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दिए हूँ। बहुत ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और जो काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहले से साइको की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं है, वे तो अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी स्ट्रांग कर लिए होंगे। लेकिन जो लोग अभी भी दुविधा में हैं उनके लिए ये वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। रख हौसला, वे मंजर भी आएगा। तो मेरे दोस्त हौसला रखिए और मिलने का मज़ा भी आएगा। समय थोड़ा सा क्या होता है कि समय के साथ अगर आप चलेंगे ना तो थोड़ा सा आपका सिलेक्शन नहीं होता। आप समय को लेकर चलिए, आपकी सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। तो ये रहा, मैंने दोनों एजुकेशन बता दिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन, और इसमें से आप किसी एक के साथ जुड़ करके और या दोनों के साथ जुड़ करके और आप साइको की तैयारी बेस्ट कर सकते हैं। और आप सिलेक्शन इस बार 2024 के एएलपी में आप एएलपी का सपना को पूरा कर सकते हैं, अपनी साकार को पूरा कर सकते हैं, अपने माँ बाप के सपना को पूरा कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो जी हाँ, जो भी कैंडिडेट हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है कि सर कितना विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल, यानी क्या कंपटीशन रहेगा विद्यार्थियों के बीच। मेरे दोस्त कंपटीशन बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। रीज़न यह है कि जो विद्यार्थी अच्छे खासे इम्पोर्टेंट जो नॉलेज जिनके पास था वे विद्यार्थी साइड हो गए हैं। जो एसएससी वाले थे वे लोग इसमें बिल्कुल प्रेम से बाहर हुए हैं, किसी भी तरह का इसमें कोई रोक छेक नहीं है। रीज़न यह है कि उनका ट्रेड सही से तैयारी नहीं था, और ट्रेड से तैयारी नहीं था, केवल आईटीआई करके बैठे थे तो निश्चित तौर पे बाहर हो गए हैं।
कुछ तो ऐसे भी कैंडिडेट थे जिसने फ़ोन किया था कि सर हमारा 85 नंबर है, सर 80 नंबर है पार्ट ए में, और सर पार्ट बी में 25 नंबर है, 24 नंबर है, सर 0 पॉइंट कुछ मार्क्स से कम है, क्या सर हमारा हो जाएगा। मैंने उस विद्यार्थी को कहा कि मेरे दोस्त अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको मौका मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट आप अपना काम करिए, गवर्नमेंट अपनी काम कर रही है। तो फाइनली आज आप सभी लोगों को मैंने जो डाउट्स था वो क्लियर कर दिया हूँ। और भी अगर प्रश्न है तो आप सभी लोग कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।